ठीक है, गवर्नमेंट अदारे वो काम अपना करेंगे, वी आर विद देम। और हमारी आई मीन इकाई से ही मुआशरा बनता है ना, कि अगर हम अपनी अपनी स्ट्रीट से, अपने मोहल्ले से, अपनी आबादी से, अपने तलकदारों से अच्छाई शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छाई आ जाएगी। अगर हम बैठे रहेंगे कि कोई आके हमारे साथ अच्छाई करेगा तो इस तरह तो नहीं होगा। इस तरह तो फिर बाद इंडिविजुअल जब लॉ प्रैक्टिसिंग होंगे उसी वक्त होगा। फॉर एग्जांपल आपको बच्चे वन व्हीलिंग पे नज़र आते हैं। उस दिन मैं किसी जगह, मैं जगह नहीं बताऊंगा, उधर गया हुआ था, तो मैंने देखा 8-10 बच्चे बड़े डैंडी किस्म के एनके पहनी हुई बैठे हुए हैं, गाड़ी मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाले हुए। तो पता नहीं क्या हुआ, आई वॉज जस्ट, मैं अकेला आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन माई कार। तो मैंने साइड पे लगा के मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक है। मैं को बेटा किस चक्कर में? बस अंकल ऐसे ही जस्ट ब्राउजिंग कर रहे हैं, क्या इस तरह का वर्ड यूज़ किया उन्होंने। तो मैंने कहा यार एक बात बताऊँ, अब बात कहूँ अगर गुस्सा ना करो तो। कहते हैं जी बताएं। मैं कहा यार मुझे बहुत तकलीफ हो, आप मुझे पता है वन व्हीलिंग करोगे स्लिप हो जाओगे, मोटरसाइकिल के टायरों की कंडीशन आपको नहीं पता, मोटरसाइकिल के इंजन की कंडीशन आपको नहीं पता, उतनी आपकी एक्सपर्टी नहीं है। मैं एज ए फादर कह रहा हूँ, आप मेरे रेयान की तरह हो, मेरे हसान की तरह हो, मेरे यान की तरह हो। एक मिन्नत वाली बात है कि नहीं करो आप। तो कहते हैं व्हाट टू डू देन। मैं क्या, आ जाए मेरे साथ, आपको मैं पॉपकॉर्न खिलाता हूँ, लेट्स हैव पॉपकॉर्न टुगेदर। तो पॉपकॉर्न गए, वो बात थोड़ी डिल्यूट हो गई। उसके बाद मैंने आज के उनसे प्रॉमिस लिया कि मैं जा रहा हूँ, आपने नहीं करना। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है किसी को एक करके कहा जाए। ऑपरेट विद द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट। यंगस्टर को भी इज्जत चाहिए, वो भी हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं और कई दफ़ा ऐसी बात करते हैं जो बड़े नहीं कर सकते। इनका जहन ज़्यादा चलता है, इनकी फिकलिटी तेज़ होती है, देयर ब्रेन सेल्स आर मोर एक्टिवेटेड। तो वो अच्छे हैं हमसे। मैं तो हमेशा उनको बात इधर से शुरू करता हूँ कि यार आपको, आपका ई आई मुझसे बहुत बहुत अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, आपका आईक्यू और ईक्यू मुझसे बहुत बेहतर है, आपकी आईटी मुझसे बेहतर है, आपकी मोबाइल स्किल मुझसे बेहतर है, सॉफ्टवेयर स्किल मुझसे बेहतर है, एक्सप्रेशन मुझसे अच्छा होगा, लेकिन हूँ तो मैं बड़ा नहीं। मेरी एक बात सुन। उससे क्या होता है कि हमें छोटों की बात एक्नॉलेज करने में कोई हर्ज नहीं। यूथ, हम यूथ वाली कंट्री हैं, टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन खुदारा इनको अच्छे एक्सपीरियंस सिखाना तो पेरेंट इंस्टीट्यूशन का काम है, टीचरों का काम है, पेरेंट्स का काम है, वालदैन का काम है, वालदा का काम है, वालिद का काम है, बड़ों का काम है। जब आप एक सिलेबस उनको पढ़ाया ही नहीं हमने, तो सिलेबस में से पेपर क्यों ले रहे हैं? हमने उसको बताया ही नहीं कि बड़ों से आराम से बात करनी है। हमने उनको बताया ही नहीं CSR है, कम्युनिटी वेलफेयर करो। बेटा जो सिलेंसर निकाल के पेट्रोल ज़ाया कर रहे हो किसी और पे लगा दो। बेटा बड़ों से प्यार से बात की जाती है, बेटा बड़ों से आर्गू नहीं किया जाता, बड़ों का टेस्ट नहीं लिया जाता, उनके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बना जाता। अगर हमने सिखाया ही नहीं और बाद में हमने कहा कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, वो गलत है, क्योंकि उसको किसी ने वो तमीज़ सिखाई नहीं। आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया है ना। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सिलेबस डिफाइन करें ज़िंदगी का। और ज़िंदगी का सिलेबस बहुत सिंपल है, जिसका पहला पेज ही, कंटेंट ही, पहला पेज ही हम्बल लेंस से शुरू होता है, अच्छाई से शुरू होता है, नीयत से शुरू होता है, फिर बाकी चीज़ें आगे। और उस पेज को, उस प्रोफेशनल एथिक्स को, उस सोशल एथिक्स को हम एक मिसाल बना लें। आपको पता है कि चाइना में आज से कोई 10-15 साल बाद पहले मैं गया, तो उधर रूरल एरिया में को ले गया हमें। तो हम गए, कुछ घरों के आगे बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे और अच्छी सब्जियां थी, बाग टाइप था, अच्छा गुलशन टाइप जैसे होता है आर्चर्ड। और कुछ घर थोड़े खाली थे। तो वो गांव का एरिया था उनका, बहुत दूर। तो मैंने, जो हमारे साथ उनका गाइड था, मैंने उससे कहा, मैं क्या ये कुछ घरों के आगे फ्रूट ट्री ज़्यादा हैं, कुछ के कम हैं, तो व्हाट इज़ इट? तो है देयर आई केम टू नो, जो उसने मुझे उस वक्त उस गांव में या उस सूबे में बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा जी इधर इस गांव में, इस एरिया में हमारे यहाँ स्टेटस जो है वो जो डिमोस्ट्रेट होता है किसी बंदे के घर के सामने कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं उससे होता है। कितनी खूबसूरत बात की उसने। कहते हैं जितने ज़्यादा ट्री, नंबर ऑफ ट्रीज होंगे ना उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घर के सामने, उतने उसका स्टेटस अच्छा है। व्हाट अ गुड कंपटीशन, व्हाट अ गुड कंपटीशन। मेरे यहाँ स्टेटस क्या है, जितना ज़्यादा वो थड़ा बना के अगले की गली बंद करेगा और रास्ता रोकेगा, उतने अच्छा स्टेटस। आप माइंडसेट की बात देखें ना, कि हमारे यहाँ स्टेटस इंडिकेटर क्या है कि अपनी बिल्डिंग ऊंची बनाते जाओ, बनाते जाओ, अपना पानी बेशक साथ वालों के घर के सामने खड़ा हो, बिल्डिंग पूरी बड़ी है, गली सफाई नहीं करनी है हमने, बाकी घर के बाहर फेंकते रहना है, और दैट्स इट। स्टेटस ये नहीं है, स्टेटस ये है हाउ मच यू आर कंफर्टेबल टू दी अदर्स।
अगर कोई मुझसे पूछे कि पाकिस्तानी सोसाइटी का पहला पिलर क्या होना चाहिए स्टेटस का, मैं कहूँगा कि हाउ मच यू आर कंफर्टेबल टू द कम्युनिटी। एक हमसाया दूसरे हमसाए के लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, वही स्टेटस। उससे अगला स्टेप है एक हमसाया दूसरे हमसाए की खुशी गमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, वही स्टेटस। एक हमसाया पूरी गली के बच्चों को बेलौस कितना कर रहा है, अपने एरिया के बच्चों को अपनी वैसी अल्लाह की राह में क्या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, वो है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको हर बड़े इम्पैक्ट वाला काम करने की हिम्मत दे, पॉजिटिव काम करने की हिम्मत दे, और हमेशा हमारी ओरिएंटेशन अच्छाई की तरफ रखे, कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ रखे, और हमें खुद भी अपनी खुद एहतसाबी की भी हिम्मत दे। मैं अल्लाह से दुआ गो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन कोई ऐसी बात मैंने कर दी जो बुरी लगी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसमें थोड़ा मैं बाज़ दफ़ा इमोशनल चीज़ पे क्या कमेंट कर देता हूँ, बट दी एम वही है, इंटेंट ठीक है, इंटेंट है पॉजिटिविटी, अच्छाई, हम्बलनेस, डिसेंसी और पॉजिटिव आउटपुट। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, कंसेप्ट यही है सिर्फ। थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह से दुआ गूँ अल्लाह ताला मेरी और आपके दिल की दुआएं कबूल करे और हमें कम्युनिटी के लिए अच्छाई करने की हिम्मत दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच।